गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी भाववाच्य होगा, देखो से द्वारा या के द्वारा आता है तो कर्मवाच्य भाववाच्य में से होगा। जब भी नकारात्मकता या आकर्मक क्रिया हो तो उसमें क्या होता है, भाववाच्य होता है। ठीक है, और ये हमेशा किस में रहती है, पुल्लिंग में रहती है, स्त्रीलिंग में नहीं आता ये। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। देखो जैसे ये लिखा है राम, फिर मैंने बोल दिया राम जाता है। ठीक है, यहाँ तो ये क्या है, शब्द, यहाँ पे ये क्या है, पद। ये अंतर होता है, याद रखना। ठीक है, भाषा किससे मिलके बना है, भाषा भास धातु से बना है। ठीक है, नेक्स्ट, नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो नदी का कौन सा नहीं है, शैलजा है। शैल मतलब होता है पर्वत, पर्वत में से तो निकलती वर्षा है। और नीर, नदी का तो बारे अम्बु नीर, नीर वैसे चलो मान लेंगे। जलधि, धी पता है क्यों, क्योंकि धी तो समुद्र का, समुद्र के पर्यायवाची में आता है ना, इसलिए ये नहीं होगा। वैसे नीर पता है जल का होता है, इसलिए थोड़ा लगा दिया हो इन्होंने, मगर ये धी वाला तो 100% कन्फर्म है, ये समुद्र का होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अच्छा एक चीज़ याद रखना, पार्वती जी को भी शैलजा कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, दामिनी का पर्यायवाची बताना है, तो बिजली, चंचला, चपला, बीजरी, ये सब किसके, क्षण प्रवाह, ये सब है बिजली के। नवनीत कहते हैं मक्खन को, कई बार पूछा गया। ठीक है, याद रखना। कमल, कमल के याद रख लो, जितने भी जल के पर्यायवाची, जैसे जल बोला, जल में जा लगा दिया जलज, ये सब किसके बनेंगे, कमल के बन जाएंगे। ठीक है, शतदल याद रख लेना, अच्छा है। शतपत्र, ये सब किसके हैं, कमल के। ठीक है, नेक्स्ट, एक होता है सूर, एक होता है सूर। जैसे देखो सूरदास लिखते थे ना, सूरदास क्यों लिखते थे, क्योंकि वो अंधे थे। एक होता है अंधा, एक होता है वीर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, कबीरदास की भाषा क्या थी, सदुक्कड़ी, यह नहीं क्या क्या है इनकी भाषा को, पंचमेल की खिचड़ी। ठीक है, खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरबी। खड़ी बोली किसने दिया है, लल्लू लाल। ऐसे कहते हैं ना गाँव में, लल्लू खड़े काय को, बैठ जाओ, ऐसे कहते हैं। और कौरवी किसने दिया है, राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ पूछी जाती कौन कौन सी, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC याद रख लेना। ठीक है, ब्रजभाषा कहाँ की है, ये है आपकी पश्चिमी की। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, ब्रज भाषा लिखते हैं, ब्रज की ये जो है ना, इस तरीके से लिखा जाएगा, इसमें मिस्टेक मत कर देना लिखने में, रा आएगा, री मत करना इसे। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, पंखा अच्छा है, सड़क अच्छी है, सड़क अच्छी है, तो आंसर हो जाएगा बी, ये होगा। नेक्स्ट, मृत्यु में कौन सा लिंग, मृत्यु हो गई, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, नाना का बहुवचन क्या होगा, नाना, पापा, ये सब क्या होते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनका यही रहता है बहुवचन। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बहुवचन है ये बताना है, तो सब, सब क्या होगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, ये बनेगा, आंसर हो जाएगा बी। मैं क्या होगा, ये भी उत्तम पुरुष है, तुम क्या होगा, मध्यम पुरुष है, वह क्या होगा, अन्य पुरुष है। नेक्स्ट, इसमें से सदैव स्त्रीलिंग के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है, तो सवारी। सवारी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमेशा क्या कहते हैं, सवारी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है, ऐसे याद रखो, जो सत्य बोलता है ना, जो झूठ बोलता है उसे छोड़ के सच बोलने वाले सारे क्या है, अच्छे लोग हैं, तो गद्य हरिश्चंद्र। ठीक है, इस तरीके थोड़ा सा पता नहीं, बस इसी तरीके थोड़ा सा याद रख लिया मैंने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक चीज़ याद है, कुटुज, बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट, मूल ध्वनियाँ मिलकर जब सार्थक ध्वनि बनाती हैं, मूल ध्वनियाँ मिलकर सार्थक ध्वनियाँ बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो देखो वर्ण तो कहेंगे नहीं क्योंकि सार्थक कह रहा है, तो ये शब्द हो जाएगा। ठीक, शब्द एक चीज़ याद रखना, किसके, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बहुवचन में, तो प्राण, हस्ताक्षर, ठीक है, होश,
होश, ठीक है। और दर्शन, ये सब किस में आते हैं, ये सब नित्य बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सकर्मक क्रिया के संबंध में सही विकल्प है, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पे कर्म पे पड़ता है, ये तो सही बात है। राम किताब पढ़ता है, किताब आ गया इसमें कर्म, सही है, तो दोनों ही कथन सही है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, प्रवाह लाने के लिए जो छंद की पंक्ति में ठहराव आता है उसे क्या कहते हैं, यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति, कई बार बताया तो मैंने आपको। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक क्या होता है, ला। लुंठित और प्रकंपित कहते हैं र को, या और वाह क्या है, अर्धस्वर, ये क्या है, अर्धस्वर, इसीलिए पता है यण स्वर संधि में, किसमें, यण स्वर संधि में या और वाह से पहले आधा आधा आता है। नेक्स्ट, जिन शब्दों का प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं अभिकारी, और ये होते हैं 4 प्रकार के। अभिकारी को और क्या कहते हैं, अव्यय। विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, दही बहुत खट्टा है, तो वाक्य में खट्टा शब्द क्या है, बताओ। दही की विशेषता बता देना, खट्टा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बताना है यमुना यमुनोत्री से निकलती है, तो कहीं निकलने का भाव हो, मतलब अलगाव हो, तो वहाँ क्या होता है, अपादान। और कारक कितने हैं आपके, 8। कारक कोई और क्या कहते हो, परसर्ग, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सम्मात्रिक छंद क्या होता है। 16 मात्रा किसमें होती है, चौपाई में होती है, ठीक है। और चौपाई क्या होती है, सम्मात्रिक छंद होता है, ठीक है। चौपाई और रोला, गीत, हरिगीतिका, ये होते हैं। रोला में 24, गीतिका में 26, हरिगीतिका में 28 मात्रा, ये याद रख लेना। दोहा में क्या होता है, 13-11, सोठा में 11-13 मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति होना, दोनों ओर विपत्ति होना। नेक्स्ट, उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें छल से मतलब करण से, मतलब कोई इस चीज, ये छल नहीं होता तो पराजित करता नहीं कर पाता, तो छल से किया है तो आ जाए करण। नेक्स्ट, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो ये है ब्रजभाषा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है बताओ, खड़ी बोली होगा। कौन सा है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा नहीं होगा, खड़ी बोली होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अच्छा हमारी लिपि कौन सी, हिंदी की देवनागरी लिपि, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना, इनमें कौन सा समास है, समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास पदों की प्रधानता पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 6। तो इसमें इन तीनों में क्या होगा, सभी में बहुब्री समास है। बहुब्री में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये बताना, आप में से कोई बता सके तो, सुलोचना किसका नाम है, किसको बोलते हैं, किस मतलब किसके लिए यूज होता है सुलोचना। पंचानन, वही पंचानन में भी फिर से वही बहुब्री समास आ गया, ठीक। द्विग में संख्यावाचक होता है, याद रखना। तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण में ये आते हैं कर्मधारय और द्विग। नेक्स्ट, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि, उज्ज्वल शुद्ध लिखना सीख लें, इसी तरीके से लिखते हैं, उत्त धन उज्ज्वल हो जाएगा, ठीक है। नीरोग लिख लो और ज्योत्सना लिख लो, ठीक है, ये लिख लेना, पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। और द्वारका लिख लो, अहल्या, ठीक है, और बस इतना ही बहुत है। नेक्स्ट, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद पूछा, तो अनुधन एषण, अनुधन एषण, बेषण कुछ होता नहीं, क्षण कुछ होता नहीं, आज निकलेगा नहीं। नेक्स्ट, यण संधि बतानी, यण संधि का संबंध किससे होता है, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये मात्रा आती है। गुण में क्या आता है, 1-1 मात्रा आती है। वृद्धि में क्या आता है, 2-2 मात्रा आती है। यण में क्या आता है, या और वा से पहले आधा आधा आता है। अयादि में क्या आता है, 3 पैर वाले शब्द बनते हैं, जैसे पवन, नयन, पावन। नेक्स्ट, पापी, पापी में बताना कौन सा विशेषण, विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो गुण है ना पापी, ठीक है। नेक्स्ट, वह थोड़ा बीमार है, थोड़ा क्या हो जाएगा इसमें, परिमाण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमाण, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, श्रोता के लिए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करोगे, मध्यम पुरुष का करोगे, सुनने वाला होगा ना सामने ही जो खड़ा होगा, ठीक है। हम जो बोलता है वो उत्तम पुरुष होता है, ये भी याद रखना। अतिवृष्टि का विलोम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, अनावृष्टि मतलब बिल्कुल ना होना। नेक्स्ट, संयोग का विलोम क्या होगा, संयोग का विलोम होगा वियोग, संयोग वियोग। नेक्स्ट, राजा, क्वेश्चन नंबर 34 जवाब दोगे आप।
अच्छा, राजा के और बताना कि कौन कौन से विलोम बताता हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट, आकाश का विलोम तो पाताल होगा। नेक्स्ट है, इसमें से कृष्णा का पर्यायवाची, देखो कृष्णा और किसको कहते हैं, कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को, ठीक है, लिख लेना। और कौशल्या पूछा जाता है, कौशल्या इस तरीके से लिखते हैं, बर्तनी पूछी जाती है इसकी। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करने का मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ना, बनाया काम बिगाड़ना, गुड़ गोबर कर दिया इसने, तो ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2020 में सबसे ज़्यादा प्रेषण होता है, रेमिटेंस। अच्छा, इंग्लिश में जो भी पेपर देते हैं ना वो लोग याद रखना कि रेमिटेंस की स्पेलिंग पूछी जाती है और डबल टी आता है, ये क्या आता है, डबल टी। एक तो ये क्वेश्चन याद रख लेना, और एक चीज़ याद रख लेना, भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस क्या होता है, हम मतलब इंडिया के लोग बाहर विदेश में नौकरी करने जाते हैं, वहाँ से कुछ पैसे भेजते हैं, तो जो पैसे भेजते हैं ना उसे ही कहा जाता है रेमिटेंस। तो याद रख लेना, आंसर हो जाएगा डी। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से आया है, हमारे यहाँ यूएस से आया है, ठीक है। नेक्स्ट, गो एयर एयरलाइन का नाम बदल कर क्या कर दिया, गो फर्स्ट। ऐसे याद रखो, हर कोई चाहता है कि वो जाए पहले नंबर पे, फर्स्ट, ऐसा नहीं कि ऊपर कोरोना से नहीं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए, सॉरी ए नहीं होगा, डी, गो फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा माउंट पुमोरो, बस इतना याद रख लेना मेरे हिसाब से, माउंट पुमोरो कहाँ है, तो ये नेपाल में है। अब ये देखो, ये दो लोगों ने फतेह किया है, बलजीत कौर और गुणवाला शर्मा। अब उपयुक्त तो दोनों हो जाएगी, तो कोई भी याद रख सकता है, मगर ये पूछा जाए ना माउंट पुमोरो कहाँ है, तो ये नेपाल में, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार देश में उद्यमियों के मामले में भारत का स्थान है 9। अब देखो एक चीज़, महिलाओं को गोल गोल घुमा के बात करना पसंद नहीं, तो अंगोला ने इसमें टॉप किया, फर्स्ट प्लेस पे आया है, ठीक है। अंगोला की कैपिटल अगर आप में से कोई बता सके ना तो बताना, और ये याद करनी पड़ेगी आपको, कैपिटल छोड़ के दे जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग सर्च करो। नेक्स्ट, अभी देखो ब्रिट अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कलाकार और पहली गैर अंग्रेजी कलाकार कौन बन गई, तो ये बन गई हैं टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट के कई सारे गाने हैं अच्छे, सुनना एक बार। बी, लव मी इफ़ यू कैन, एक तो ये वाला ये अच्छा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख कौन बनाए, तो ह्यूमैनिटेरियन होता है मानवतावादी ह्यूमन को क्या करना चाहिए, मानवतावादी रहना चाहिए। तो हर कोई मारपीट करने लग रहा है, तो मारपीट नहीं करनी चाहिए। गिफ्ट में आ रहा है गिफ्ट, FIGIF, जी यहाँ से निकाल लो, FI यहाँ से, GIFT, इसमें से निकल जाएगा गिफ्ट। ह्यूमन को क्या पसंद है, गिफ्ट, ऐसे याद कर लो। अभी नासा के हेड बने थे ना बिल, नासा का बिल बहुत आता है, ऐसे बताया था, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस ने करंट मारे, ऐसे बताया था, प्रेस स्वतंत्रता प्राइज मिला था इन्हें, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं ने पासएक्स, ये याद पूछा जाएगा सीधे, पासएक्स किस किस के बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया, याद रखना, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है, अरब सागर में हुआ है। याद कैसे करोगे, भारत की जनसंख्या ना 2025 तक अरबों हो जाएगी, और देखो भारत और इंडिया ऐसे बोलते हैं, तो भारत और इंडोनेशिया एक जैसा लग रहा है, तो अरब हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ए। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा, बताओ क्यों। अभी मैं कल पेपर दे रहा था परसों DSSB का, उसमें सिंगापुर का पूछ लिया था, सिंगापुर का अभ्यास कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था कहाँ पे, आपके अंडमान निकोबार सागर में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये अरब सागर का नाम याद रखना। तो इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना अगर हो सके, तो थोड़ा सपोर्ट करोगे ना तो अच्छा लगता है, बस इतनी सी बात है। बाकी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना ज़रूर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि पढ़ना ही एक सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।